हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्यारा आमिर सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इम्पल्स आईडीजी। स्टूडेंट्स, इम्पल्स आईडीजी के इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे चैनल पे बच्चों का। बच्चे बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम में बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम का रीज़न आप बेटर जानते हो कि इस साल लॉकडाउन हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, लोग बहुत डिमोरलाइज है और ऐसे में आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या किया जाए एजुकेशन के साथ। क्या पढ़ाई छोड़ दिया जाए, और अगर पढ़ाई किया जाए तो कैसे किया जाए, ऑनलाइन किया जाए या ऑफलाइन किया जाए। अगर ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन के साथ माइंड सेट नहीं हो रहा है कि पूरा ईयर ऑनलाइन, 1 ईयर 2 ईयर ऑनलाइन, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बात भी सही है, गलत नहीं है, पूरा साल ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस हर इंसान जानता है, हर टीचर जानता है, लेकिन सवाल ये है मजबूरी का कि आखिर करे तो करे क्या। तो जवाब बिल्कुल सही है, एकदम साफ है कि पढ़ाई बंद नहीं कर सकते। तो मन में एक सवाल होगा, पढ़ाई बंद नहीं करेंगे तो आखिर इस लॉकडाउन में किस तरह के इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा जाए। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको यही बताने वाला हूँ, आपको एडवाइस करने वाला हूँ। इंडिया के जिस कोने में भी आप हो, आप अगर ऑफलाइन के बारे में सोच रहे हो, ऑनलाइन नहीं चाह रहे हो, या फिर ऑनलाइन के बारे में सोच रहे हो, ऑफलाइन नहीं चाह रहे हो, तो आपको करना क्या चाहिए, दोनों में कौन सा डिसाइड करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए कि आप पूरा साल अच्छे से पढ़ाई भी कर सको और आपका नीड भी पूरा हो जाए और ये ईयर आपका बर्बाद ना हो, और जो भी आप मनी कम या ज़्यादा खर्च कर रहे हो पढ़ने के लिए अपने एजुकेशन पे, वो बर्बाद ना हो। ओके, तो ये तो आप जानते ही हो कि बच्चे के मन का सवाल, ये पेरेंट्स के दिल में भी चल रहा है कि किस इंस्टीट्यूट में बच्चों को दिया जाए। कि कुछ इंस्टीट्यूट अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ऑफलाइन वो स्टार्ट नहीं कर सकते, हालांकि उनका काफ़ी नाम है, वो बहुत नाम रखे हैं ऑफलाइन में, लेकिन ऑफलाइन अभी हो नहीं सकता है। तो याद रखना बच्चा लोग, ऐसे कंडीशन में करना क्या है आपको। पहला चीज़ याद रखना, आप 2 साल के लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन मत करो, नहीं करना है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, ये मैं भी ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि जो बच्चा मेरे यहाँ तक आ सकता है वो ऑनलाइन ना ही करे, वो ऑफलाइन ही करे। और इस वीडियो में भी मैं, जबकि ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, मेरा यहाँ से इनकम है, मैं यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, फिर भी सर आप ऐसा एडवाइस दे रहे कि ऑनलाइन क्लास नहीं करना है। हाँ बच्चा लो, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया, मैं इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से वैसा एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा, कोई ऐसा एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा जिससे मेरा फ़ायदा तो हो जाए लेकिन बच्चों का नुकसान हो जाए। बच्चे मेरे पर काफ़ी विश्वास कर रहे हैं, मेरी बात पर बिलीव कर रहे हैं कि सर आप अपने बेनिफिट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हो, तो हालांकि मेरा बेनिफिट भी जुड़ा होता है उसके अंदर में, क्योंकि कोई भी इंसान जीरो बेनिफिट पे काम करे ये ठीक नहीं लगता है, कुछ बेनिफिट आना चाहिए, लेकिन ये बेनिफिट अपने जगह पे है और काम के साथ एक लॉयल्टी, वो अलग चीज़ होता है। तो मेरे हिसाब से कभी भी कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस, कंपटीशन दे रहे हो तुम मत करें, बोर्ड है तो चलो काम चला लोगे, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे, जेई मेन वाले बच्चे, एडवांस वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करें। ज्वाइन करें वो ऐसा ऑफलाइन क्लास, एक ऐसा ऑफलाइन क्लास जो मजबूरी में भी, इस कंडीशन में, इस हालात में आपको ऑनलाइन क्लास तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हल्का सा नॉर्मल होता है वो रेडी है आपको अगेन ऑफलाइन क्लास देने के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो आप लोग, ऐसे इंस्टीट्यूट को आप लोग ज्वाइन करो जो अभी इस कंडीशन में, क्योंकि लॉकडाउन कितने दिन आगे जा सकता है, कितने दिन तक स्कूल बंद रह सकता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, ये किसी को नहीं मालूम, या बहुत सारे बच्चे ऐसे कि अभी खुद ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो ऑनलाइन ही करना चाहते हैं। तो फिलहाल वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, इंस्टीट्यूट में जाकर बात करें कि जो अभी ऑनलाइन सर्विस दे रही हो और अच्छा ऑनलाइन सर्विस दे रही हो, आपको ढंग से क्लास दे रही हो, ऑनलाइन में खिचड़ी नहीं पकड़ा हो, सब कुछ सिस्टमैटिक, एक ऑफिशियल वे में, एक प्रोफेशनल वे में दे रहा हो, ठीक है। एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ आप पता कीजिए उनसे कि अगर ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑनलाइन बंद कर देंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि वो ऑफलाइन चला रहे हो लेकिन आप नहीं जाना चाह रहे हो। तो ऐसे केस में अगर वो ऑफलाइन में कन्वर्ट होंगे तो आप ये भी उनके साथ जानकारी हासिल करो कि क्या वो जब क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे तो फिर से आप ऑनलाइन को रखोगे या आप सिर्फ ऑफलाइन रखोगे। तो अगर वो बोलते हैं कि जब मेरा ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो उस वक्त भी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सिचुएशन को समझो, जब आपके अंदर हिम्मत आ जाए, आपको लगे कि अब आप निकल सकते हो, आप सेफ फील कर रहे हो, उस हालात में आप तुरंत कन्वर्ट कर जाओ उनकी ऑफलाइन के साथ, क्योंकि आखिर दम तक साथ आपको यही देगा, ठीक है। ये कुछ दिन के लिए टाइम पास करने के लिए ठीक है, हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा इनकम नहीं है, लेकिन सही यही होता है बच्चा लोग। ऑफलाइन में बच्चे कम हो जाते हैं हम टीचर्स के पास,
नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं, फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन में हम लोग का इनकम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पूरे इंडिया के हिसाब से कर पाते हैं हम लोग, हर स्टेट के बच्चे जोड़ते हैं। तो यहाँ फ़ी बहुत कम ज़रूर होता है, दिखाने के लिए फ़ी बहुत कम ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ से हम लोग का इनकम ज़्यादा हो रहा होता है पहली कंडीशन में। लेकिन फिर भी मेरा एडवाइस होगा, नहीं, जो बच्चे मेरे पास, मेरे करीब नहीं है, मेरे स्टेट में नहीं है और मेरे पास ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप इसको फॉलो करो। नहीं ज़रूरी कि मेरा ऑनलाइन क्लास करना है, आप अपने ऑफलाइन टीचर्स को कॉन्टैक्ट करो, वहाँ से क्लास करो। अब अगर लगता है कि आपका ऑफलाइन में अभी फेल हो जाएगा, तब आप ऑनलाइन करो। या फिर लगता है कि सर का ऑनलाइन, मतलब आमिर सर या इम्पल्स के प्लेटफॉर्म से ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये भी मुझे रखना है क्योंकि ये कम अमाउंट में है, बाकी मैं जहाँ ऑफलाइन कर रहा हूँ वहाँ भी ऑफलाइन करूँगा, और मुझे सपोर्ट में मैं आमिर सर को या इम्पल्स को साथ में रखूँगा तो भी चलेगा। लेकिन याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है आपको। मैं कभी भी इस प्लेटफॉर्म से बार बार बोल रहा हूँ, एक ऐसा एडवाइस नहीं दूंगा जिससे आपका फ़ायदा की जगह में आपका नुकसान हो जाए और मेरा इससे फ़ायदा रह जाए। तो ऑफलाइन रहना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको सोचना है कि आपने सर बताया कि सिलेक्ट करें कि ऑफलाइन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा। ये भी सवाल बच्चों कि अगर ऑफलाइन में एडमिशन ले तो किस इंस्टीट्यूट में, सभी बोलते हैं हम अच्छे हैं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट बोला है टीचर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं आईटी करवाता हूँ, मैं एडवांस करवाता हूँ, कराते तो सभी हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, क्या वो आपके लिए जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो वो कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप वहाँ का इन्वायरमेंट देखो। अभी इन्वायरमेंट से मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि आप जो क्लास करने जा रहे हो, जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, उस इंस्टीट्यूट के टीचर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। जब आप कोई सवाल, कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, टीचर डिस्कस जब कर रहे हो, तो क्या वो उस टॉपिक को एक सिस्टमैटिक, एक बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बेसिक्स को अच्छे से समझा दिए, हायर लेवल पे गए नहीं, डिफिकल्ट लेवल पे गए नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ अच्छा लेक्चर करना ही, सिर्फ अच्छा लेक्चर ही करना ही ज़रूरी नहीं है। कई बार बच्चा अच्छा लेक्चर को देख करके फंस जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें, जिन्हीं सब बात को समझने के लिए हम लोग 30 डेज़ का फ्री ट्रायल चलाएं, उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन पहले आगे बोलूँ तो मैं क्या बताया कि उस टॉपिक को कैसे डिस्कस करें। सिर्फ समझा दिए अच्छे से, ये ज़रूरी नहीं है, ईजी समझाने के बाद आपको उसका बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जाना भी जरूरी है, टीचर का वहाँ तक। तो अच्छा समझाना तो ही है, साथ में एक लेवल तक जाना है। ये हुआ टॉपिक का इन्वायरमेंट। दूसरा, आप कुछ भी पढ़ाई करो, जितना भी अच्छा लेक्चर टीचर कर लें, कुछ तो डाउट होगा। टीचर के लेक्चर में डाउट नहीं होगा, आप जब पढ़ने बैठोगे तो वहाँ तो डाउट होगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, लेकिन दिखाता सब लोग ये दिखाते हैं कि उनका डाउट टेबल है, डाउट क्लियर किया जाता है, लेकिन डाउट कंप्लीट तरीके में क्लियर नहीं कर पाते। तभी तो बहुत सारे बच्चे हम लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद भी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मतलब बोलना चाह रहा हूँ कोटा में, जहाँ पे लाखों, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक साथ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस सेंस में नहीं कि एजुकेशन लेवल पे कौन अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा, इस में बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा है बोलने का मतलब कि जो ज़्यादा क्राउड में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर प्लीज़ आप में डाउट, सिर्फ डाउट के लिए ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग का अपना एक कोर्स है, हम लोग उसके अपने अंदर बच्चों को लेते हैं, तो यहाँ से कोई चांस नहीं है उसका, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए। अब एक बात समझना अच्छे से, इसमें समझना, तो डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, टीचर जहाँ पे आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करे, आपको डाउट करने पूछने में कोई हिचक ना हो, ये ज़रूरी है। ये एनवायरनमेंट हो गया। और साथ ही साथ जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा बन रहा है, आप उन बच्चों से दोस्ती करो जो पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, ये ज़रूरी हो गया। तो ये इन्वायरमेंट का बात हो गया। अब बात आता है आपका हिस्ट्री का। किसी भी चीज़ को आप जब लेने जाते हो तो उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी हासिल किए आप वहाँ पे कोई भी काम मत करो, कोई रिलेशन मत बनाओ। हिस्ट्री पता करो कि उस इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री कैसा है, यहाँ से कोई सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं है। तो ये तो हर इंस्टीट्यूट के पास है, मेरे पास भी हिस्ट्री है, ठीक है, एक अच्छा रिकॉर्ड है। कम टाइम में 3 से 4 साल के अंदर में, ऐसे तो इम्पल्स 5 साल हुआ, लेकिन फिर भी मैं 3-4 साल, इसके पीछे कुछ रीज़न है 3-4 साल क्यों बोलता हूँ, वो मैं कहीं बताऊँगा आप लोगों को। तो फिलहाल अच्छे रिजल्ट्स हैं, जेईई मेन में अच्छे रिजल्ट है, एडवांस में, तो ये सबके पास। लेकिन फिर मैं यूनिक क्यों? यूनिक मैं इसलिए हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म यूनिक इसलिए है, इम्पल्स IIT यूनिक इसलिए है क्योंकि टॉपर के साथ आप काम करके उसको जेईई में एडवांस निकलवा दोगे, ये तो आम बात है। जहाँ 1.5 लाख 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो और पहले से बहुत सारा क्राउड है, पहले ही वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके 99% का बच्चा, 100% का बच्चा सब तो वहाँ चला गया। तो वहाँ से टॉपर निकल जाएगा, मेन का 720 में 720, तो आम बात है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट जो एक एवरेज स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और उसको जेईई मेन में एडवांस में 99+ से रिजल्ट दिलवा रहे हैं, नीट में अच्छा स्कोर करा रहे हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट से पता चलता है कि ये टीचर का एफर्ट बहुत बड़ा है। जहाँ तक हो आप सोच रहे थे कि 70 आएगा, लेकिन 75 आ गया, ये इंपॉर्टेंट टीचर का। आप 90 सोच रहे थे, 96 आ गया, ये इंपॉर्टेंट टीचर का।
तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो एवरेज है, टॉपर क्रीम स्टूडेंट तो बहुत कम होते हैं ना। तो एवरेज स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वहाँ का हिस्ट्री कैसा है और एवरेज स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे स्कोर हो रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर फीडबैक। रिजल्ट तो सबको दिखाता है, लेकिन आप देखो वहाँ की बच्चों का फीडबैक। फीडबैक भी दो तरह का होगा आपका, एक जो पास हो चुके हैं और जो प्रेजेंट में क्लास कर रहे हैं। जो प्रेजेंट में क्लास कर रहे हैं उनसे बात करो कि यहाँ का कैसा कंडीशन है, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। फीडबैक के लिए मेरे बच्चों का फीडबैक क्या है, ये भी मैंने यूट्यूब पे बहुत सा अपलोड किया है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स का, सभी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो कि फीडबैक क्या है, जो पास हो गया उनका भी, जो प्रेजेंट में पढ़ रहे उसका भी। तो मैंने अभी पास वाले बच्चों का फीडबैक डाला है। मैं बहुत सारे प्रेजेंट के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनका फीडबैक भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि चैनल मेरा नया है, अभी ग्रोइंग फेज में है, ग्रोथ फेज में है। तो मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, पीछे फोकस हूँ अपने काम पर टारगेट, क्योंकि एग्जाम करीब है, उस पर फोकस है मेरा। तो ये फीडबैक्स में डालूंगा, आप अच्छे से फीडबैक लिखना। तो हमारा फीडबैक भी अच्छा है, हिस्ट्री भी अच्छा है, ठीक है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। अब ये किस सेटिस्फेक्शन का बात चल रहा है, क्या जो बच्चे पास हो गए उनका, या जो पढ़ रहे हैं उनका, या जो एडमिशन लेने जा रहे हैं उनका। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उनका होना चाहिए जो स्टार्टिंग में एडमिशन लेने जा रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप मेरे बारे में क्या जानते हो, सुनी सुनाई बात, सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर के बच्चे पैसे IT निकल जाता है, जी मेन एडवांस निकल जाता है, नीट निकल जाता है, सुनी सुनाई बात। इस पर नहीं पढ़ना है, आप खुद भी चेक करो। इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स डेमो क्लास सकते हैं, 2 डेज़ का, 3 डेज़ का, 2 वीक का। लेकिन मैंने 30 डेज़, हम लोग क्या करें, 30 डेज़ का फ्री ट्रायल कर रहे हैं। 30 डेज़ का फ्री ट्रायल कर रहे हैं, क्यों? 1-2 दिन में कोई पता नहीं कर सकता है कि टीचर क्या काम कर रहे हैं। अरे आप तो नए बच्चे हो, आप क्या मुझे जज करोगे, आप इंस्टीट्यूट क्या जज करोगे। इसीलिए हम लोग 30 डेज़ का फ्री ट्रायल इसे दे रहे हैं, ताकि बच्चा बेसिक्स लेवल के साथ साथ बेसिक्स क्लास करने के बाद वो टीचर के लेवल को भी देखे 30 डेज़ के अंदर में। तब उसको पता चलेगा कि अरे इस चैप्टर पे सर ने बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक काम किया है। हर जब स्टार्टिंग में सब कुछ ईजी था, सब समझ में आ रहा था, सब कुछ स्टार्टिंग में ईजी था, समझ में आ रहा था। लेकिन बाद में जब डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया सर ने डिस्कस करना, तो भी समझ में आ रहा है और इजी वे में समझ में आ रहा है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो पता चलेगा आपको कि टीचर का क्या कमाल है। तो स्टूडेंट के साथ ये सेटिस्फेक्शन लेवल बना रहे, इसलिए हम लोग क्या 30 डेज़ का फ्री ट्रायल चाहते हैं। और अगर कोई आता भी है कि सर पेमेंट ले लो 30 डेज़ के पहले, हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि 30 डेज़ का फ्री ट्रायल है। आप हमारे साथ काम करके हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे हिस्ट्री को और बच्चों के फीडबैक को जान सकते हो, और साथ में टीचिंग क्वालिटी क्या है टीचर का वो भी आप समझ सकते हो। हमारे टीचर सच में वैसा फ्रेंडली है भी कि नहीं, सपोर्टिव है कि नहीं, आप देख सकते हो 30 डेज़ में। ये हो गया। और यहाँ मैंने बताया कि आपका कोई भी फीस स्टार्टिंग में नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत कम ही इंस्टीट्यूट कर रहा होता है। ये 2 चीज़ हमारे ईमानदार और लॉयल होने का पहचान है कि हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे बच्चा के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में कोई अनस्टेबिलिटी आ जाए कि अरे हमको नहीं लगता यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप अच्छे समझो, सब कुछ क्लियर होने के बाद जब सब कुछ ठीक लगे तो आपका एडमिशन लेना है। ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब आता है बात तीसरा सेटिस्फेक्शन का बात, कि बच्चा यहाँ पे जब भी क्लास करने आता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे 1 सब्जेक्ट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो हम लोग देते 3 सब्जेक्ट या तो PCB देते हैं या PCM देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनको सिलेक्टेड चैप्टर मतलब के टॉपिक या फिर सब्जेक्ट करना होता है, उनको हम लोग सिलेक्टेड चैप्टर भी देते हैं, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो मैथ, या तो बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं हम कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे हर तरीके से है। समझ गए बच्चे आप लोग? तो यही रहा ये हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो कोई भी अगर चाहता हो कि मैं इम्पल्स ज्वाइन करना चाहता हूँ तो प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8013-08256 9007874532 इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये नंबर व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो ये हमारा वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके सारी जानकारी डिटेल में हासिल कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, चलिए होप करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर मैं ये चाहूँगा कि हमारा फ्री ट्रायल आप जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू।